धातु और अधातु, ये दो शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई चित्र उभरने लगते हैं। धातु जैसे कि सोना, चांदी और लोहे जो चमकदार और मजबूत होते हैं। वहीं अधातु जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जो अक्सर रंगहीन और गैसीय होते हैं। धातुओं की विशेषताएं अद्भुत हैं। वे अच्छे चालक होते हैं, यानी बिजली और गर्मी को आसानी से संचारित करते हैं। इसलिए हम अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धातुओं का उपयोग करते हैं। लोहे का उपयोग निर्माण में होता है, जबकि तांबे का उपयोग विद्युत तारों में। और सोने की बात करें तो यह न केवल आभूषण के लिए बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अधातुओं की। अधातु आमतौर पर धातुओं की तुलना में कमजोर होते हैं और उनके पास धातु जैसी चमक नहीं होती, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ऑक्सीजन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। अधातुओं में कार्बन भी शामिल है जो जीवन का आधार है। कार्बन के विभिन्न रूप जैसे ग्रेफाइट और हीरा अद्वितीय हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है, जबकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है जिसका उपयोग आभूषण और औद्योगिक उपकरणों में होता है। धातु और अधातु के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर है। धातु आमतौर पर ठोस होते हैं, जबकि अधातु कई बार गैसीय या द्रव रूप में होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं। अब चलिए एक मजेदार तथ्य पर ध्यान देते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 30% हिस्सा धातुओं से बना है और इनमें से अधिकांश धातुएं लोहे की हैं। यही कारण है कि लोहे का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। धातुओं और अधातुओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वह खाना पकाने के बर्तन हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या फिर हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, हर जगह इनका योगदान है। तो अगली बार जब आप किसी धातु या अधातु के बारे में सोचें तो याद रखें कि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इनकी विशेषताएं और उपयोग हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अद्भुत संसार से जोड़ते हैं।